मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, so welcome everyone in our today's 25th session of Gita certification course. So some points from yesterday's class, what we have discussed. Yes, please. Yes, anyone? Please share some points from yesterday's class, then we can go forward. हरे कृष्ण। आप लोग पॉइंट शेयर करते तो क्या हो, एक माहौल बन जाता है, थीम बन जाती है, तो फिर मुझे आप लोगों के पॉइंट्स होने से मुझे एंथुसियाज्म मिल जाता है कि यस यू आर लर्निंग समथिंग। लेकिन आप लोग बस ऐसे बैठे रहते हो तो मुझे लग रहा है बस पता नहीं कुछ ये कहां से सुनते हैं, दूसरे कहां से निकाल देते हैं, कुछ अंदर जा रहा है नहीं जा रहा, आई डोंट नो। राइट, यस यस विकास। प्रभु जी, जैसे कि मतलब जो कृष्ण भगवान थे वो मतलब जो नॉलेज फर्स्ट सूर्यदेव को दिए थे, उनके बाद फिर डिग्रेड हो गया था। तो यहाँ पे आप कल एक पॉइंट बताए थे कि मतलब कृष्ण फिर से और अर्जुन को वही सेम नॉलेज दे रहे हैं आफ्टर 5000 ईयर्स। तो यहाँ पे जो नॉलेज है वो परफेक्ट पर्सन से आ रहा है, मतलब भगवान से डायरेक्टली आ रहा है। और उसके बाद भी जो नॉलेज आया है ये भगवत गीता का आज ए गुरु परंपरा अकॉर्डिंगली आया है, तो ये नॉलेज जो है परफेक्ट है। यस, तो हमने कल देखा था कैसे जब भी हम कोई नॉलेज गेन करते हैं तो जो सोर्स है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट। राइट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, देयर इज नो डिफेक्ट। परफेक्ट मींस देयर इज नो डिफेक्ट एट ऑल, डिफेक्टलेस, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट। तो अभी हम जैसे कल में देखा था जितने भी थ्योरीज आई हैं, मॉडर्न थ्योरीज, साइंटिफिक थ्योरीज, दीज ऑल आर इम्परफेक्ट। व्हाई? बिकॉज जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब उन्हें अपनी मेंटल एक्सप्लोरेशन के द्वारा वो सब डिस्कवर किया गया है, राइट। और हमारे जो सेंसेस है वो क्या है, इम्परफेक्ट है, तो नॉलेज कभी भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। इवन जो माइक्रोस्कोप से भी हम जो फोटो जो खींचते हैं वो लोग स्टार्स वगैरह का, तो वो भी उसका एकदम एक्यूरेट रिजल्ट उससे नहीं मिलता है। व्हाई? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी कैसा है, इम्परफेक्ट है, क्योंकि उसको बनाया तो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति के सेंसेस में परफेक्ट है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिजल्ट को दे रहा है वो एक्यूरेट 100% सही होगा? नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसलिए परफेक्ट वही है जो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, और दैट शुड बी स्पिरिचुअल। सो दैट इज व्हाई कृष्णा इज अ परफेक्ट पर्सन। We may be imperfect, but if we get knowledge from perfect person, then our knowledge will be perfect. Whatever we are gaining, that knowledge will be perfect. Right? We are not perfect, but if we get knowledge from perfect person, then that knowledge will be perfect. That is the point. Yes. Anyone else? भगवान प्रभु जी, Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी। Subhash, all of you can open your videos, then it will be very nice to interact. Yes. जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। Himanshu, Jai Krishna, both of you also can open your videos. जी प्रभु जी। तो प्रभु जी आपने बोला था कि it is clearly stated that the Gita was especially meant for the sent kings because they were to execute its purpose in ruling over the citizens। मतलब जैसे वो ज्ञान परंपरा में आया था तो वो जो राज ऋषियां हैं उनको दिया जाता था ताकि वो मतलब वो लोग ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते थे, इसीलिए
जो राज ऋषि है उनको ये ज्ञान दिया जाना आवश्यक है, लेकिन आज के जमाने में ऐसा कुछ होता नहीं, इसीलिए इतना मतलब बेबिल्ड है हर जगह पे। ओके, पहले के जी जो, बिल्कुल। यस गुड, पहले के जो किंग होते थे वो खाली किंग नहीं होते थे, वो क्या होते थे, सेंट्रल क्वालिटीज, मतलब दे हैव सम सेंट्रल क्वालिटीज, राजर्षि इनको बोला जाता है। हाँ, और व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा सेंट्रल क्वालिटीज होंगी, ऑनेस्टी, समादमः कारुणिका, ज्ञान, वैराग्य, जितनी ये सब सेंट्रल क्वालिटीज होंगी, उतना व्यक्ति जो है अपने आप को मतलब बड़ा कर सकता है, अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है और बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि नहीं। सेंट्रल क्वालिटीज होना चाहिए, अगर सेंट्रल क्वालिटीज नहीं होती तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है, राइट, और बहुत जल्दी फिर क्या हो जाता है, बेबल्डर हो जाता है, घबरा जाता है, राइट, इस तरीके से। सो दैट इज कॉल्ड राजर्षि। यस, एनी अदर पॉइंट? यस, जय जय कृष्णा। और कमल लोचन। हरे कृष्ण प्रभु। आपने 4.1 में बताया था ह्यूमन लाइफ है कल्टीवेट करना चाहिए स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। उसके बाद वही है स्पिरिचुअल नॉलेज, हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बोलते हैं, जो भगवान कृष्ण ने हमें दिया है। तो ये काफी बहुत सालों पहले कृष्ण ने विवस्वान को दिया था, उसके बाद जो सूर्य भगवान है उसके बाद मनु को दिया था, उसके बाद मनु से इक्ष्वाकु के पास गया था ये ट्रांसेंडेंटल दिव्य ज्ञान। और कृष्ण कॉन्शियसनेस या जो दिव्य ज्ञान है ये हमें एजुकेशन, कल्चर और डिवोशन तीनों चीज देता है, जो हमें रियल पीस देता है जीवन में। और ये जो ज्ञान है गीता का ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये स्पेशली लीडर्स को पहले देना चाहिए। इसमें ये आपने बताया था डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मगर ये प्रिसीजन है, प्रायोरिटी दिया जाता है कि हाईली एजुकेटेड एंड वेल्दी पर्सन्स को। और ये जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान यंग एज में हो जाना चाहिए, नहीं तो यंग एज में हम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। यस। उसके बाद आपने 4.2 में बताया था कि जो हमारा ये जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान सुप्रीम साइंस है, जो पास ऑन हो रहा था गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संत राजाओं को, जो लीडर्स है उनको दिया जा रहा था, जैसे विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु। बाद में ये क्या हुआ, ये चेन ब्रेक हो गया और ये साइंस जो है दिव्य ज्ञान लॉस हो गया। तो ये अर्जुन को कुरुक्षेत्र में वो फिर से उसको ज्ञान को दे रहे हैं। और आपने बताया था जो है कृष्ण के दो शक्ति हैं, दो पोटेंसी हैं, नेचर प्रकृति है या नेचर या पोटेंसी बोलते हैं, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति को स्पिरिचुअल पावर बोलते हैं, अपरा प्रकृति को मैटेरियल पावर बोलते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। और एनी अदर पॉइंट? हिमांशु, जय कृष्णा, इफ यू वांट कैन शेयर one point, then we can go further. Himanshu is there or not? Yes, Himanshu. जी मैं शुभाशीष बोल रहा था प्रभु जी। हाँ बोलो शुभाशीष। प्रभु जी वो आपने वो जो लास्ट में जो डिस्कस किया था कि अर्जुन जो है वो मतलब कृष्ण भगवान से ये बुलवाने के लिए कि वो ही परम भगवान है, तो उनसे ये प्रश्न करते हैं कि आप तो अभी जन्म हुए हैं, तो फिर आपने ये जो ज्ञान है दिव्य ज्ञान है ये आपने विवस्वान को कैसे दिया? तो मतलब एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं। और उससे आगे आज हम उसी का आंसर आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए उसी का आंसर आज डिस्कस करने वाले हैं। यस हिमांशु प्लीज। सर जो गीता है गीता है वो परफेक्ट है एंड ये टाइम और मटेरियल सर्कमस्टेंसेस से कोई इफेक्टेड नहीं होता है। मींस कि ये प्योर है, तो तब भी प्योर था, आज भी प्योर है और फ्यूचर में भी प्योर ही रहेगा। यस, स्पिरिचुअल थिंग्स इज सुपीरियर टू मटेरियल थिंग, है ना, एंड इट नेवर अफेक्टेड बाय एनी मटेरियल सर्कमस्टेंसेस, बाय टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, right? So this is the importance of spiritual knowledge.
Yes, Jai Krishna, would you like to share some point? प्रभु जी, Yes. हाँ प्रभु जी, वो आपने वो मतलब बोला था कि जो थर्ड श्लोक है उसमें लिखा है कि मतलब कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मतलब भगवान जो है वो इस ज्ञान को उन्हीं को प्रदान करते हैं जो उनके भक्त होते हैं, अब भक्तों को कभी भी वो ज्ञान प्रदान नहीं करते। Non-devotees or materialistic persons. Yes. Okay, so start करते हैं आज की सेशन शीट. Let me share my screen. Yes. तो ये जो क्वेश्चन है ये कल पूछा गया था। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था कृष्ण से कि जो विवस्वान है तो एज का जो ऑर्डर दिया गया है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, तो ऑर्डर के हिसाब से अर्जुन ये बोल रहे हैं कि विवस्वान तो बहुत पहले आए थे और आप तो अभी द्वापर युग में आए हैं, तो भला आप कैसे उनको पहले दिए हैं। तो अर्जुन, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्जुन ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं इससे पता चल रहा है कि वो हम लोगों के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो डिवोटी हैं और डिवोटी को तो सब कुछ नॉलेज पता रहता है कृष्ण के बारे में, उनको पता है कृष्ण तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। लेकिन फॉर द जनरल पब्लिक ज्यादातर क्या सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा, वो सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं हम सब लोगों के बिहाफ में, राइट। क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके जो भी पीपल आने वाले हैं प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलाव अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रता। तो वो बोल रहा है कि आगे जो कलयुग में जो लोग आने वाले हैं हम सब लोग की तरह बात कर रहे हैं, हम सभी लोग कलयुग के जो है उनकी क्या क्या चीजें होंगी, उनके अंदर कमी कौन कौन सी कमी होगी। प्रायण अल्पायुषा, उनकी एज भी कम होगी, अल्पायु, प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलह मतलब दे विल फाइट ईच अदर, विद ईच अदर। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है उनके लिए, वो लड़ेंगे, मतलब एक मकान से दूसरे मकान के लिए लड़ेंगे, जमीन के लिए लड़ेंगे, है कि नहीं, पैसों के लिए लड़ेंगे, बीमेन के लिए लड़ेंगे, इंटॉक्सिकेशन के लिए लड़ेंगे, मतलब हर प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है लड़ेंगे। और ज्यादातर अभी तक जितने भी देखा, जैसे महाभारत भी हुआ है, तो महाभारत के लिए फाइटिंग मेन, महाभारत का जो फाइटिंग हुआ है, जो युद्ध हुआ, उसके पीछे मेन रीजन कौन था? द्रौपदी, है कि नहीं। रामायण पूरा इतना, रामायण का पूरा पास टाइम क्या, उसके मेन रीजन क्या था रामायण के पीछे? सीता देवी। देखिए कहीं ना कहीं जितने भी प्रकार के युद्ध हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी का ही हाथ है कि नहीं, ये हमें समझना पड़ेगा के लिए। तो इसलिए लोग पीपल आर फाइटिंग, है ना, एंड मेन कॉज इज दिस। एंड अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतियो, मंदा सुमंद मतलब लोगों की जो मेमोरी होगी, कलयुग में हम देख भी रहे हैं अभी हम, कि जो हमारी मेमोरी है वो क्या है, बहुत ही कमजोर है, बहुत वीक है, वेरी वीक। आज से 3 दिन पहले दोपहर में हमने, आज से 3 दिन पहले तो ठीक है भूल जाओ, बहुत ज्यादा हो गया। कल देख लीजिए, अब जैसे कल हमने दोपहर में 12 बजे क्या कर रहे थे, वो भी हमें याद नहीं है, सोचना पड़ेगा हमने क्या कर रहे थे हम, राइट, हमें सोचना पड़ेगा उसके लिए, वो भी एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे कि हम क्या कर रहे थे। आज से 3 दिन पहले दोपहर में क्या खाया था पता नहीं है, हम भूल जाते हैं। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि हम जो है भगवान को हम जान पाएंगे, है कि नहीं। अब पहले देखिए, जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा को नॉलेज दिया, एज इट इज उन्होंने अपने मन में धारण कर लिया ब्रह्मा ने, उस समय उनके पास कोई कॉपी पेन नहीं था। फिर ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को नॉलेज दिया विदाउट पेन कॉपी, एज इट इज पूरा ट्रांसफर होता जा रहा था। लेकिन अभी कलयुग में क्या है, धीरे धीरे जैसे समय बढ़ रहा है तो ये डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है, और यही कारण है कि फिर अभी हमें पेन कॉपी लेके बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी स्मृति जो है वो बहुत ही वीक हो चुकी है। तो मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रिता, मंद भाग्या मतलब लोगों का जो भाग्य, मतलब पीपल विल बी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब उनका हर चीज में दुर्भाग्यशाली है वो, हर चीज में। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली हम ये है कि वी आर नॉट टेकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस सिंसियरली, पीपल आर नॉट टेकिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज अ ग्रेट मिसफॉर्चून। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। सो पीपल आर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपद्रिता मतलब people are misguided because they don't have sufficient intelligence how to do, what is right, what is wrong, why to do,
वो सिलेक्ट करने की, चूज करने की उनके पास क्षमता है ही नहीं, क्योंकि मेमोरी इतनी वीक है और इंटेलिजेंस भी बहुत वीक है उनकी। तो उनको ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है, कौन सी चीज को क्या किस प्रकार की प्रायोरिटी देना चाहिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट व्हाट इज अर्जेंट, दे डोंट नो। वो बस कुछ भी काम करो, लेकिन उनको ये डिस्क्रिमिनेशन पावर अभी पूरी तरीके से छीन हो चुकी है कि कब कौन सा काम करना, क्या सही है क्या गलत है, दे डोंट नो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जैसे कई बार लोगों को कि भगवत गीता से बड़ी चीज इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड की जितने भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो चलती रहेंगी, है कि नहीं, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब तक हमारे पास शरीर है, जब तक ये बॉडी हमारे पास है, तब तक बॉडी से रिलेटेड जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो चलती रहेंगी, कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो उसको अगर हम भगवत गीता को अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर हम कभी सीख नहीं पाएंगे। और हर व्यक्ति 99% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है ना, कि वो अभी हर प्रकार के काम में लगे हैं, राइट। जैसे अभी सपोज घर पे हैं, जैसे प्रमोद मुझसे बोल रहा था घर जाने से पहले, बोल रहा था कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं घर पे जाके अच्छे से भक्ति करूंगा, कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि घर पे जाके और अच्छे से भक्ति करूंगा। मैंने प्रमोद को समझाया, प्रमोद ये तुम बोल रहे हो, बट ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाएगा। तो लेकिन प्रमोद बोला नहीं प्रभु हम करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, हो जाएगा, घर पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ओके यू गो। प्रमोद गया और अभी वो रियलाइज कर पा रहा है, वो खुद मुझसे बोल रहा था कि प्रभु मैंने गलती कर दी घर पे आके। क्यों? क्योंकि तो तुम घर पे जाओगे तो घर में बहुत सारे काम है ना, है कि नहीं। अभी यहाँ पे तुम हॉस्टल में थे तो यहाँ कोई काम नहीं था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था यहाँ पे, है कि नहीं। गीता क्लास तुम आराम से कर रहे थे। अब वहां तुम चले गए, 7:30 बजे गीता क्लास हो रही है, उधर से बोले अरे तुम थोड़ा ये लेके जाओ, थोड़ा पानी लेके जाओ, वो तो बीमार हो गया उसको थोड़ा हॉस्पिटल लेके चले जाओ, क्या करो, है कि नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम घर में जाते तो वो घर का काम नहीं चल रहा था तुम्हारे बिना, ऐसा तो नहीं था, सब काम चल रहा है। लेकिन क्या है कि हम अपने आप को खुद खतरे में डाल लेते हैं। दिस इज द एक्चुअली रीजन, राइट। ये तो एक्सक्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इफ यू आर स्ट्रिक्ट, अगर आप वास्तव में अगर भगवद गीता को सीखना चाहते हैं तो फिर आप सीख लोगे। फिर समस्या दूसरों के अंदर नहीं है, समस्या हमारे खुद के अंदर है। एक्चुअली ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज, सो मेनी चैलेंजेस इन कलयुग एक्चुअली, इसलिए ये इसमें बताया जा रहा है। तो एनीवे इसलिए अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे बिहार में पूछ रहा है, इसलिए ये प्रश्न भी अर्जुन ने हमारे बिहार में पूछा है। तो इसका आंसर आज भगवान देंगे कि कैसे जो है ये नॉलेज मैंने आज से करोड़ों साल पहले किसको दिया था, विवस्वान को दिया था। आज इसमें श्लोक में ये चर्चा करेंगे। तो इसको कोई मैं काम करता हूँ, या इसको पढ़ सकते हैं कोई, परपट कौन पढ़ सकता है? शुभाशीष यू कैन रीड इट। जी प्रभु जी। Arjuna is an accepted devotee of the Lord. So how could he not believe Krishna's words? The fact is that Arjuna is not inquiring for himself, but for those who do not believe in the supreme in the supreme personality of God. ओके In the supreme यस तो ओके, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था कल, इसको दोबारा से क्यों पढ़ेंगे, तो हमने कल पढ़ लिया था ना। यस तो ये जो मैं बता रहा था कि अर्जुन ये क्लियर हो गया कि अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है ये खुद के लिए नहीं पूछ रहा है, बल्कि हमारे लिए पूछ रहा है, क्योंकि वो तो भक्त है, ठीक है ना। आज में फिर आप ये आंसर आज दे रहे हैं भगवान कि कैसे जो है ये नॉलेज मैंने आज से करोड़ों साल पहले दिया था विवस्वान को। श्री भगवान वाचा बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि च तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना तुम वेत्थ परन्तप। तो आंसर यहाँ पे दे रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं? The supreme, the personality of Godhead said, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. भगवान आंसर ये दे रहे हैं कि बहुत सारे मैनी बर्थ तुमने भी और मैंने भी बहुत सारे बर्थ लिए हैं, राइट। और हर जन्म में मैं और तुम हमेशा साथ ही रहे हो। देखिए मैं और तुम हर जन्म में साथ रहे हैं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि तुम सोल हो और मैं कौन हूँ? सुपर सोल है। भगवान बोल रहे तुम सोल हो, तुम आत्मा हो, मैं कौन हूँ? मैं सुपर सोल हूँ, जो कि आत्मा के अंदर रहता है ना। और दोनों ही क्या है? इटर्नल है। तो तुम भी हमेशा रहे हो और मैं भी हमेशा रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं, इसमें ट्रांसलेशन नहीं लेकिन परपट में भी बोलेंगे कि लेकिन अर्जुन मैं और तुम हर युग में हर जन्म में साथ ही रहे हैं। जैसे 84 लाख स्पीसीज है ना, तो हम जैसे घूम के आए हैं सर, तो भगवान भी रहे हैं और हम भी रहे हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन
लेकिन तुम भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। क्यों नहीं भूले हैं? क्यों मैं नहीं भूला हूँ? क्योंकि मैं कभी बॉडी चेंज नहीं करता हूँ। आई नेवर चेंज माई बॉडी। मैं हमेशा अपनी ओरिजिनल बॉडी में रहता हूँ, ओरिजिनल बॉडी लेके ही इस धाराधाम में अवतरित होता हूँ, और इसी बॉडी के साथ ही मतलब अपने वैकुंठ धाम में, अपने धाम में, परम धाम को वापस चला जाता हूँ। लेकिन तुम जो हो, तुम बार बार बॉडी चेंज करते हो, इसलिए तुम भूल जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जो ज्ञान हम जो ये है हमारे अंदर, जो भी जो नॉलेज है, ये बॉडी का नॉलेज है एक्चुअली। किसका नॉलेज है? बॉडी का। इसलिए जैसे बॉडी जब खत्म हो जाती है, जब बॉडी चेंज हो जाती है, तो हम भूल जाते हैं। लेकिन भगवान क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि वो कभी बॉडी चेंज करते नहीं है। तो ये जो है आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं इन ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बोल रहे हैं I worship the supreme personality of Godhead, Govinda, Krishna, who is the original person, who is the origin person, absolute, infallible and without beginning. Absolute मतलब अद्वैतम। अद्वैत मतलब क्या होता है? Absolute. अच्युतम, अच्युतम मतलब क्या होता है? Infallible. और अनादिम, अनादिम मतलब होता है without beginning। ठीक है, तीनों की मीनिंग समझ में आ गए? अद्वैत मतलब कल भी जैसे सुभाष ने प्रश्न पूछा था, अद्वैत और द्वैत। अद्वैत मतलब सिंगल और द्वैत मतलब दो। ठीक है, तो अद्वैत मतलब भगवान कैसे हैं? एब्सोल्यूट हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? कि अपने आप में पूर्ण है। एक्चुअली वो अपने आप में पूर्ण है, मतलब उनको किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। जैसे बहुत जगत में क्या है, हर एक चीज दूसरे के बिना अधूरा है। जैसे जब हम बात करते हैं सर्दी, तो सर्दी इसका मतलब क्या है? जब हम बोलना क्या है, बहुत सर्दी पड़ रही है, इसका मतलब है गर्मी नाम की चीज, गर्मी जो भी गर्मी एडजस्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अमीर है, इसका मतलब गरीब व्यक्ति भी होता होगा। जैसे हम बोलते हैं कि ये चीज बहुत हाइट पे है, इसका मतलब है कि लोअर चीज भी होती होगी। तो मतलब रिलेटिव मतलब होता है कि दो चीजें हमेशा, है कि नहीं? ड्यूअल उसको बोलते हैं। लेकिन भगवान जो है अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में पूर्ण है, और आत्मारा मतलब अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसको बोला जाता है क्या? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट है, समझे? मतलब अपने आप में पूर्ण है, बस उनको किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, बियॉन्ड दिस मटेरियल नेचर। एंड इनफेलेबल, इनफेलेबल मतलब क्या है? कभी भगवान अपनी भगवत्ता से नीचे नहीं गिरते हैं। वो हमेशा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड रहते हैं, हमेशा भगवान है वो। चाहे वो ह्यूमन फॉर्म लेके आए, जैसे अभी द्वापर युग में आए थे देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में, तब भी वो हमेशा ओरिजिनल, उस समय भी वो ओरिजिनल पर्सन ही है एक्चुअली। लेकिन जो लोग दोज हु आर मूढ़हास, दोज हु आर फ्लेश पर्सन, दे डोंट अंडरस्टैंड। वो बोलते हैं अरे देखो ये तो ह्यूमन फॉर्म है, ये थोड़ी भगवान हो सकते हैं। इसलिए भगवान बोल रहा है कि जो लोग मूर्ख लोग होते हैं वो जो है मेरा उपहास उड़ाते हैं। जब मैं ह्यूमन फॉर्म लेके आता हूं तो वो लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं। इसलिए भगवान फिर ये भी बोलते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं न भिजानाति। मूढ़ोऽयं न भिजानाति। तो मैं मूर्ख लोगों के सामने अपने आप को प्रकाश नहीं करता हूँ, क्योंकि वो लोग नहीं समझ पाएंगे। और योग माया समावृता, मैं अपने आप को योग माया के द्वारा ढक देता हूँ, मैं अपने आप को योग माया के द्वारा कवर कर देता हूँ, इसलिए वो नहीं समझ पाते। कौन समझ सकते हैं? भक्तिया माम अभिजानाति, केवल भक्त लोग ही मुझे समझ सकते हैं। व्हाई? बिकॉज भक्त वसी में सखा थी। भगवान इससे पहले श्लोक में बोले क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए ये नॉलेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मूर्ख लोगों को नहीं देता हूँ, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। राइट? सो इनफेलेबल, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, हमेशा भगवान रहते हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में रहो। है जैसे हम देखते हैं मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह, भगवान जो 10 अवतार जो भगवान लिए हैं, तो चाहे वो मत्स्य का अवतार ले, चाहे वो टॉर्टवाइज कूर्म का अवतार लें, चाहे नरसिंह भगवान का अवतार लें, किसी का भी लें, वो हमेशा ही अपने आप में सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड है। हमेशा कोई भी अवतार लें, चाहे वो बोर का अवतार लें, सुअर का अवतार लें, तब भी वो अपनी सुप्रीमेसी दर्शाते हैं। हर अवतार में भगवान अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित कर रहे हैं, कैसे आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, दैट इज कॉल्ड इनफेलेबल। लेकिन जो हम लोग हैं, हम लोग कंडीशन छोड़ रहे हैं, हम अपनी पोजीशन से गिर जाते हैं। अभी गिर गया ना, हमारी पोजीशन गिर चुकी है अभी हम। ओरिजिनली वी आर स्पिरिट सोल, बट नाउ वी आर कंसीडरिंग आवर सोल एज अ बॉडी, दैट मींस वी आर फेलेबल। हम अभी गिर चुके हैं अपनी पोजीशन, लेकिन भगवान कभी अपनी पोजीशन से नहीं गिरे, दैट इज कॉल्ड इनफेलेबल, दैट इज सुप्रीम पर्सनालिटी। चाहे वो 5 साल के बच्चे हों, चाहे वो 16 साल के यूथ हों, राइट, वो हमेशा भगवान है, क्योंकि बचपन से ही भगवान ने 7 साल की अवस्था से ही अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना शुरू कर दिया। लेफ्ट हैंड की चिंगड़ी पे 24-21 किलोमीटर गोवर्धन पर्वत उठा दिया, बताओ। nobody can do that, nobody can do that, है ना? ये दिस इज कॉल्ड भगवत्ता, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, है ना?
एंड अनादि, अनादि मींस विदाउट बिगिनिंग, मतलब लॉर्ड हैज नो ओरिजिन, लॉर्ड हैज नो ओरिजिन, उनका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, बट ही इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, ही इज द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। ये चीज एक्चुअली, ये चीज हमें समझ में नहीं आती है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती, बार बार हम सुनते हैं लेकिन ये प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम अभी मटेरियल बुद्धि से सोचने का प्रयास करते हैं, राइट। इसलिए इसको कितना भी तुम दिमाग लगाओ, तुम 24 घंटे भी अगर सोचते रहोगे ये कैसे होगा, तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे, है। उसके लिए क्या चाहिए, स्पिरिचुअल बुद्धि चाहिए, मटेरियल चीजों से हम परसीव नहीं कर पाएंगे इस चीज को, राइट। ये है स्पिरिचुअल, इसलिए लोग फिर बेफल्ट हो जाते हैं, बोलते रहे ये चीज, ये सब बकवास है, ये कुछ नहीं होता है। तो कैसे तुम कर पाओगे भाई, दैट वो जो भगवान है वो, इनका एक नाम क्या है भगवान का, अधोक्षजा। अधोक्षजा मतलब क्या होता है, अधोक्षज का मतलब होता है बियॉन्ड मटेरियल सेंसेस, तो हम कैसे समझ सकते हैं। और वो तो फिर भी दूर की बात छोड़ दो, अब ये देखो कि हमारे जो शरीर है, हमारा शरीर है, क्या हम हमारे शरीर के हर पार्ट को देख पाते हैं क्या, बताओ। भगवान की बात तो फिर भी छोड़ दो, अगर उसको हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या हमारे शरीर के हर पार्ट को देख पाते हैं क्या, क्या हम कभी कान को देख पाते हैं, विदाउट मिरर क्या हम कभी कान को परसीव कर पाए हैं, नहीं, कभी हम कान को नहीं, कितना भी आप ऐसे कर लो मुंह घुमा के, कभी आप कान को नहीं देख पाओगे। तो अब आप बोलो कि जिस चीज को हम परसीव नहीं कर पा रहे तो नहीं होता, तो बोलो नहीं, कान तो नहीं होता है, कान तो होता है लेकिन, है कि नहीं। और दूसरी चीज माइंड, मानो किसी ने आज तक परसीव नहीं किया, आप उसको माइक्रोस्कोप से भी कभी देख नहीं पाओगे माइंड को क्योंकि इतना सटल है वो, एक्चुअली वेरी सटल। तो मन एग्जिस्ट नहीं करता, क्या करता है, इंटेलिजेंस को आज तक किसी ने देखा नहीं, बुद्धि को किसी ने आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो तो मन से, जब हम मन को नहीं देख पा रहे तो इंटेलिजेंस को तो देखने का प्रश्न ही छोड़ दो फिर, तो वो कितनी सटल है, तो बुद्धि नहीं होती क्या। तो फिर फॉल्स ईगो, अहंकार होता है, किसी ने देखा क्या, वो तो बुद्धि से भी ज्यादा सटल होता है, तो अहंकार नहीं होता क्या, होता है। तो जब हम माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, दीज ऑल आर मटेरियल थिंग, जड़ वस्तु है ये। जब हम जड़ वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान तो स्पिरिचुअल हैं, उनको कैसे देख पाएंगे, है कि नहीं। और वो भगवान छोड़ दो, सोल देखो, सोल, हम सोल को भी नहीं देख पाएंगे कभी, सोल, क्योंकि माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, उसके बाद फिर आता है सोल का नंबर, और उसके अंदर है भगवान सुपर सोल। कितना मतलब कितना ये डिटेल है नॉलेज, सोचो कितना डिटेल है, कितना सटल है ये, नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। इसलिए जब तक हम एक गुरु का सहारा नहीं लेंगे और जब तक हम शास्त्र के द्वारा उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, हम अपनी मन बुद्धि से इसको नहीं समझ पाएंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखी ही जीवादो, यह सेवन मुखी जीवादो, तो इसमें बोल रहे हैं सेवन मुखी जीवादो। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, मतलब हम अपने ग्राह्यम इंद्रिय, ग्राह्य मतलब वो जड़ मटेरियल, इंद्रिय मतलब सेंसेस, हम अपने जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान के, अतः श्री कृष्ण नाम आदि मतलब भगवान का नाम, रूप, गुण, लीलाएं, नेम, फॉर्म, पास्ट टाइम्स, वी कांट अंडरस्टैंड, इसके द्वारा नहीं समझ सकते, अपने ब्लंट मटेरियल सेंसेस के द्वारा नहीं समझ पाएंगे, तो फिर किससे समझ पाएंगे। सेवन मुखी जेवादो, सेवन मुखी सेवा, सेवन मुखी जेवादो, जीवा, जब टंग को जब हम प्रसाद लेते हैं, जब प्रसाद लेते हैं तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे क्या होती है, प्यूरिफाई होती है। तो भक्ति करने का सबसे जो बिगिनिंग पॉइंट है वो है जीवा हमारी, कि सबसे पहले जब हम प्रसाद पाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होती है, तब जाके फिर धीरे धीरे फिर हमें ये सब चीजें समझ में आती है। इसलिए हमारे जो 5 सेंस है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जीवा, वही सबसे ज्यादा एजिटेड है होती है, और उसी को कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट होता है। और भक्ति की शुरुआत ही जीवा से होती है, भक्ति की शुरुआत ही जीवा से हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि प्रसाद जब हम लेते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो जाती है। जीवा के 2 काम है, बोलना और खाना खाना, बाकी सारे सेंस का एक ही काम होता है। इसलिए जीवा जो है इसको कंट्रोल करना सबसे डिफिकल्ट है। और जो व्यक्ति जीवा को कंट्रोल कर लेता है, जीवा को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि बाहर की चीजों के प्रति उसका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और भगवान के प्रसाद ही खाने में उसकी रुचि होती है, उसको बोलते हैं कि कंट्रोल ऑफ टंग। जो व्यक्ति जीवा पर कंट्रोल कर लिया, बस वहीं से फिर जो है भक्ति शुरुआत हो जाती है। ये पॉइंट। तो भगवान की यहाँ पे 3 क्वालिटी बताएंगे, ही इज एब्सोल्यूट, ही इज अ परफेक्ट, पूर्ण, इनफेलिबल एंड विदाउट बिगिनिंग। Although expanded into unlimited form, भगवान अनलिमिटेड फॉर्म में अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। तो बोल रहे हैं ना क्या, आद्यम पुराण पुरुषम नवयोग, अनंत रूपम, क्या बोल रहे हैं, अनंत रूपम मतलब क्या है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस फॉर्म्स, अनलिमिटेड फॉर्म्स। ही स्टिल द सेम ओरिजिन, मतलब भगवान से अनलिमिटेड फॉर्म निकल रहे हैं, अवतार आ रहे हैं, बहुत सारे अवतार आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद ही भगवान अपने आप पूर्ण रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कमी हो गई। जैसे बहुत जगह में क्या होता है, 100 रुपए आपके पास है, 100 रुपए में से अगर मैंने सब 10 रुपए ले लिए तो कितने बचेंगे, 90 रुपीज। लेकिन भगवान के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, भगवान अपने आप पूर्ण रहेंगे, भले ही उसमें से कितने अवतार क्यों नहीं निकल जाए, वो अपने आप में पूर्ण रहेंगे, एज इट इज रहेंगे।
जैसे यहाँ पर क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहता है ना। लेकिन उधर आध्यात्म जगत में हर चीज क्या है, पूर्ण ही है, कितना भी तुम कम करो नहीं होगा, वो सेम ही चीज रहेगी। 100 प्लस 100 करोगे वहां पर तो वो 100 ही रहेगा, 100 माइनस 100 करोगे तो भी 100 ही रहेगा। अब बोलोगे यार ये कौन सी मैथमेटिक्स है भाई, ये तो मतलब आपको लगेगा अरे ये कौन सी मैथमेटिक्स सिखा रहा है ये तो ये आध्यात्म जगत है। मतलब क्या है, पूर्ण का मतलब ये है, पूर्ण मतलब के चाहे उसमें आप एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, है ना, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, है वो उसमें कोई फेर बदल नहीं होगा, तभी तो उसको एब्सोल्यूट बोलेंगे ना। अगर वो चेंज हो रही तो एब्सोल्यूट कैसे रह जाएगी, ठीक है नहीं, समझने का प्रयास करना। एब्सोल्यूट का मतलब है कि नो चेंज एट ऑल, नो चेंज, वो एज इट इज रहेगी, ओरिजिनल है, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट। तो ये आध्यात्म, इसलिए तो ये मटेरियल जगत का ये जो गणित है, वो जो साइंस है, ये नहीं चलेगा, ये काम नहीं करेगा आपको समझने के लिए, वहां पर वेद की वाणी काम करेगी, ये है। ठीक है, तो भगवान और फिर क्या बोल रहे हैं कि आद्यम पुराण पुरुषम, आद्यम पुराण, आद्यम मतलब भगवान क्या है, ओल्डेस्ट पर्सन है, क्या है, ओल्डेस्ट, ही द ओल्डेस्ट। लेकिन देखो देखने में कैसे लगते हैं, हमेशा 16 साल और 20 साल के लगते हैं हमेशा भगवान, लेकिन ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन। क्यों, जब विपश्यमान को नॉलेज दिया है तो कितने पुराने होंगे भगवान, लेकिन वो हमेशा कैसे रहते हैं, हमेशा यंग रहते हैं। इसका मतलब क्या है, कभी ऐसी पिक्चर आप लोगों ने देखी जिसमें कृष्ण की दाढ़ी है, किसी की कृष्ण की मूंछें हैं, ऐसी भी आज तक ऐसी कोई पिक्चर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, भगवान की कभी बॉडी कभी चेंज होती नहीं है, क्योंकि हमारी जैसी बॉडी नहीं है भगवान की। और यही कारण है कि जब भगवान बॉडी चेंज नहीं करते हैं और उनको नॉलेज हमेशा याद रहता है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा अपनी बॉडी को लेके आते हैं और अपनी बॉडी को लेके ही जाते हैं, लेकिन हम जो है अपनी बॉडी को छोड़ के हमें जाना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम पर्सन इन गॉडहेड एंड द पर्सन ऑलवेज अपीयरिंग एज अ फ्रेश यूथ, हमेशा भगवान यूथ रहते हैं, ऑलवेज फ्रेश यूथ। सो सच इटर्नल ब्लिसफुल and all knowing forms of the Lord are usually not understood by even the best Vedic, बड़े-बड़े जो बड़े से बड़े scholars, even Indra, Chandra, Varun, Brahma, Lord Shiva, they can't understand supreme person of Godhead as it is. कोई भगवान को नहीं समझ सकता, कोई, चाहे वो डेमिगॉड्स हो चाहे कोई हो, भगवान को कोई समझ नहीं सकता है। जब तक भगवान खुद कृपा नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति अपने इंटरव्यू के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकता है। दिस इज फैक्ट। जब तक भगवान खुद कृपा नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ सकता है। जैसे यशोदा माता ने कितना बांधने का प्रयास किया, कृष्ण कितना बांध किया, हर बार रस्सी छोटी पड़ रही थी, हर बार, पूरा दिन भर हो गया, पूरा पसीना पसीना हो गई, है ना, नहीं बांध पाई कृष्ण को, समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चल क्या रहा है, मतलब वो पागल हो गई थी, मतलब उनकी जो बुद्धि है वो चकरा गई थी, अरे ये चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना छोटा बच्चा है, कमर इतनी पतली, इतनी सारी रस्सियां बांध दी। अब क्यों, भगवान क्या है, भगवान उनके लिए तो बच्चे के समान है वो, और भगवान क्या करते हैं, अपनी योग माया के द्वारा ढक दिया है, यशोदा माता की बुद्धि को ढक दिया है, वो समझ नहीं पा रहे चल क्या रहा है। जब पूरा पसीना पसीना हो गई तब भगवान ने देखा कि देखो मेरी माँ जो सुबह से बांधने का प्रयास कर रही है लेकिन अभी तक जो है पूरी तरीके से विफल हो गई। तो भगवान ने जब ये देखा कि यशोदा माता अपना हार्डवर्क दे रही है विद सिंसियरिटी, विद ऑनेस्टी, तब जाके फिर बस यही है, भगवान बस यही देखते हैं कि हम कितना सिंसियरिटी से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, राइट, और अपना काम कितनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, बस भगवान के भी यही देखेंगे। और जब फिर भगवान फिर अपनी मर्जी दे देते हैं, लास्ट में जाके फिर भगवान ने अपने आप को कृपा दी यशोदा माता के ऊपर और अपने आप को फिर योग माया के द्वारा एडजस्ट किया और इमीडिएटली बन गए। कहने का मतलब क्या है कि एंडेवर हमें करना पड़ेगा, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हमारे एंडेवर सफल हो नहीं पाएगा। इसलिए हमारी मेहनत से ज्यादा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, हमारी मेहनत से ज्यादा हमें डिपेंड होना पड़ेगा भगवान की कृपा के ऊपर। और भक्ति जीवन में यही काम करता है, बस हमारा एंडेवर काम नहीं करता है, क्योंकि हम अपने मटेरियल क्वालिफिकेशन से भक्ति नहीं कर सकते, ये चीज बिल्कुल भूल जाना। और जगत में ये चल सकता है कि हम एमटेक किए, बीटेक किए, हम आईआईटी से पास आउट, हम एनआईटी से पास आउट, भले तुम कुछ कितने भी बड़े से बड़े क्यों ना हो, भक्ति में ये सब नहीं चलेगा। भक्ति में केवल चलता है क्या, हाउ यू आर हम्बल, हाउ यू आर सिंपल है, और भगवान के लिए तुम्हारा कितना प्रेम है, बस। भले तुम चाहे शूद्र हो, चाहे तुम झाड़ू लगाते हो, कोई भी हो तुम, चाहे कितने भी पतित हो क्यों ना हो, लेकिन अगर इफ यू हैव लव फॉर कृष्णा, भगवान तुम्हें भक्ति दे देंगे। यही रीजन है दुर्योधन का और विदुर का, सेम रीजन, ठीक है। दुर्योधन के पास कितना आलीशान हर चीज था, मतलब ये ऑपुलेंस की दृष्टि से पूरा एकदम, विदुर के पास कुछ नहीं था, गरीब, लेकिन विदुर के लिए प्रेम था कृष्ण के लिए, इसलिए भगवान विदुर के पास है, दुर्योधन के पास नहीं। समझने का प्रयास करो, चलिए भगवान को हमें एज इट इज समझने का प्रयास करना, हमें अभी बस यही सीख रहे हैं गीता के माध्यम से, केवल हमें पूरी गीता के माध्यम से हमें केवल यही सीखना है कि भगवान वास्तव में भगवान कैसे है। जैसे इसमें आ रहा है भगवान को एज इट इज समझना है, एज इट इज मतलब कि भगवान कैसे भगवान है, ऐसे भगवान है। इसलिए हम अपनी मटेरियल क्वालिफिकेशन को हमें एक तरफ रखना पड़ेगा भगवान की भक्ति के लिए,
कोई जरूरत नहीं है. There is no need of any material qualification to bhakti. Only need भाव, पर humbleness and simplicity. That's it. बस ये भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भगवान की कृपा के ऊपर ही डिपेंड करना पड़े ऑलवेज. दिस इज द वन ऑफ रीजन. ठीक है. और फिर इसमें फिर अगेन फिर ब्रह्मा जी फिर से बोल रहे हैं कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं कृष्ण के लिए. ये जो ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता इज व्हाट? ब्रह्म संहिता इज अ ग्लोरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. मतलब ब्रह्मा जी पूरी ब्रह्म संहिता में ये बता रहे हैं कि कृष्ण हाउ यू आर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. आप भगवान कैसे हैं ये बता रहे हैं इसमें. तो अगर किसी को डाउट लगता है कि भगवान कैसे भगवान है तो ब्रह्म संहिता पढ़ ले पूरा उसमें समझ में आ जाएगा कि हाउ ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. ठीक है. रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोति भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत परमः पुमानयो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि. I worship the supreme personality of Godhead Govinda, who is always situated in various incarnations such as Rama, Nrsimha and many sub incarnations as well. But who is the original personality of Godhead known as Krishna, and who incarnates personally also. तो भगवान क्या है? अवतारी हैं. भगवान अवतारी हैं और उनसे जितने भी इनकारनेशन आते हैं उनको बोला जाता है अवतार. तो अवतार और अवतारी में बहुत अंतर है. अवतारी मतलब जिनसे अवतार आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अवतारी, मतलब सोर्स और ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग. राइट. सो तो जितने भी अवतार हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. हाँ, एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्ण ही भगवान है. जितने भी हम भगवान के अवतार और सब इनकारनेशन, अवतारों के भी अवतार, लेकिन कृष्ण उसमें कौन है? ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड. ठीक है. So devotees like Arjuna are constant companions of the Lord, and whenever the Lord incarnates, the associate devotees are also incarnates to order to serve the Lord in different capacities. जब भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं तो फिर भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी भगवान को सर्व करने के लिए हमेशा भगवान के साथ आते हैं. इसलिए जब भी भगवान जब बोलते हैं तो भगवान कभी अकेले नहीं रहते. हमेशा ध्यान रखना, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और भगवान कभी अकेले नहीं आते, हमेशा अपने पार्षदों के साथ ही आते हैं. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सुयो धाम सह अवतरी. स्वपार्षद सुयो धाम, भगवान हमेशा अपने पार्षदों के साथ अवतार लेते हैं, कभी अकेले नहीं आते. जैसे एक राजा जब भी युद्ध करने के लिए आता है कभी अकेले नहीं जाता है, हमेशा अपनी सेना को साथ लेके जाता है. तो सिमिलरली जब भी कृष्ण जब आते हैं तो हमेशा अपने पूरे धाम को ही साथ में लेके जाते हैं. क्योंकि भगवान लीला विलास करेंगे किसके साथ करेंगे? भक्तों के साथ करेंगे. नहीं, हालांकि ही इज द आत्मा राम, ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड, बट टू गिव प्लेजर टू हिज डिवोटीज, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं. अभी हम आगे के श्लोक में देखेंगे कि भगवान क्यों यहाँ पे अवतार लेते हैं. तो उसमें बोलते हैं कि यदा यदा धर्म से ग्लानि भक्ति भारत. तो वो ये क्या है? ये एक्सटर्नल रीजन है एक्चुअली. दिस इज नॉट द प्राइमरी कॉज. प्राइमरी कॉज क्या है? भगवान यहाँ पर आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए. राइट. दिस इज द मेन कॉज. एनीवे, so Arjuna is one of these devotees, and in this verse it is understood that some millions of years ago when Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to some God Vivashwan, Arjuna in a different capacity were also present. तो उस समय भी अर्जुन था. जब कृष्ण ने विवस्वान को नॉलेज दिया तब अर्जुन था, लेकिन किसी दूसरे फॉर्म में थे, किसी दूसरी बॉडी में थे. लेकिन अभी अर्जुन दूसरी बॉडी में आ गए, इसलिए अर्जुन भूल गए हैं. लेकिन कृष्ण विवस्वान को जब नॉलेज दिया तो तब भी कृष्ण वही थे, और अभी 5000 वर्ष पहले जो नॉलेज दिया तब भी कृष्ण वही है. सेम पर्सन है, इसलिए कृष्ण नहीं भूले हैं, अर्जुन भूल गए हैं. ये पॉइंट है यहाँ पे. राइट. तो इसमें बोल भी रहे हैं कि बट डिफरेंस इज दैट द लॉर्ड एंड अर्जुन इज दैट कि लॉर्ड रिमेंबर्ड इंसिडेंट वेयर एज अर्जुन कुड नॉट रिमेंबर. व्हाई? बिकॉज़ लॉर्ड डजंट चेंज हिज बॉडी. ठीक है. इस तरीके से इसमें ये बताया जाए. तो मैंने इसमें कंक्लूजन में बस ये देखना है. वी मे आल्सो नोट हियर इन दैट अ लिविंग एंटिटी फॉरगेट एवरीथिंग ड्यू टू हिज चेंजेस इन बॉडी. तो कोई पॉइंट आ गया. हम क्यों भूल जाते हैं? कई बार लोग बोलते हैं, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु हमें पुराने जीवन का क्यों याद नहीं रहता, क्यों भूल जाते हैं, क्यों भगवान बुला देते हैं, क्यों भगवान ही बुलाते हैं? क्योंकि हम बॉडी चेंज कर लेते हैं. राइट. इसलिए जितना भी नॉलेज है वो शरीर का नॉलेज है. जब बॉडी चेंज हो जाती है तो ये भी चेंज होता है. प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहे हैं. जैसे जब व्यक्ति कोई नए कपड़े जब पहनता है, तो पुराने कपड़ों को फेंक देता है कि नहीं? तो जब पुराने कपड़े को जब फेंक देता है तो क्या उसकी याद आती है क्या उसको? अरे यार मैंने पुराने कपड़े क्यों फेंक दिए, वो अच्छे. वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है मुड़ के, केवल फिर नए कपड़े ही उसको याद रहते हैं कि नहीं? समझने के लिए एग्जांपल काफी है कि नहीं? जब पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं तो फिर वो नष्ट हो जाते हैं, उनको फिर एक ख्याल नहीं रहता, उनके बारे में भूल जाते हैं, और फिर नए कपड़े ही याद रहते हैं और उनकी फिर अच्छे से टेक केयर करते हैं. तो हमारी जो बॉडी है वो इसी तरीके से है.
पुरानी बॉडी जब हमारी मतलब जब अनकंफर्टेबल हो जाती है तो वो छोड़ देते हैं और नई बॉडी हम ले लेते हैं, इसलिए हमें पुराना जीवन कुछ भी याद नहीं रहता है। बट द लॉर्ड रिमेंबर्स बिकॉज ही डज नॉट चेंज हिज सच्चिदानंद बॉडी, वो हमेशा अपनी सेम बॉडी के साथ आते हैं, ओरिजिनल बॉडी। ही इज अद्वैत which means that there is no distance between his body and self, ये भी चीज है एक्चुअली। अद्वैत का यहाँ पर एक और मैंने बताया गया, अद्वैत मतलब भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, इसलिए उसका नाम है अद्वैत। और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर ये भी हम समझ सकते हैं, एब्सोल्यूट मतलब भगवान का शरीर मतलब भगवान की बॉडी और भगवान की आत्मा वो सब एक ही है, लेकिन हमारा शरीर और हमारी आत्मा दोनों अलग अलग है। आवर सोल इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी बट लॉर्ड्स सोल एंड लॉर्ड्स बॉडी बोथ आर सेम, इसलिए उनका पूरा शरीर ही पूरा आत्मा है, समझे? उनका पूरा शरीर ही पूरा क्या है? सच्चिदानंद है। हमारी केवल आत्मा सच्चिदानंद है, शरीर नहीं है, लेकिन भगवान का पूरा शरीर ही क्या है? सच्चिदानंद है, इसलिए भगवान कभी नहीं बोलते हैं। तो ही इज द अद्वैत एंड एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विद हिम इज स्पिरिट। देखो आगे पॉइंट, एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विद हिम इज स्पिरिट, मतलब वो क्या है? वो इटर्नल है, जो भी भगवान से कनेक्टेड है वो सब इटर्नल है। Whereas the conditioned soul मतलब हम सब लोग is different from his material body, है हम अपने शरीर से अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यही तो रीजन है जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो आत्मा निकल जाती है, क्यों? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन भगवान जो है हमेशा पूरा शरीर लेके आते हैं, वो शरीर के साथ ही जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका पूरा शरीर ही आत्मा है, तो आत्मा कैसे निकलेगी उसमें से? समझ पा रहे बात भाई? हमारी आत्मा अलग है शरीर से, तो आत्मा निकल जाती है, लेकिन भगवान का पूरा शरीर ही आत्मा है, तो क्या निकलेगा? कुछ तो नहीं निकलेगा, पूरा शरीर साथ में जाता है। समझ रहे पॉइंट? दिस इज द इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है। एंड बिकॉज़ द लॉर्ड्स बॉडी एंड सेल्फ आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों एक जैसे हैं, सो हिज पोजीशन इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑर्डिनरी लिविंग। वो हमेशा जो है, भले अगर वो ह्यूमन फॉर्म लेके भी आ रहा है, जैसे अभी आए थे देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अभी आए थे, तो बाहर से देखने में हमें लगेगा कि अरे हमारे जैसे तो बॉडी है भगवान की, हमारे जैसे खा रहे हैं, चल रहे, पी रहे हैं, वो एक्सटर्नली हमें ऐसा लगेगा क्योंकि वो तो ह्यूमन फॉर्म लेके आए, लेकिन वो उस बॉडी में भी भगवान हमेशा सच्चिदानंद है, कभी वो अफेक्ट नहीं होते। भौतिक जगत में है, वो भौतिक जगत में आए, हम भी भौतिक जगत में, भगवान भौतिक जगत में आ गए हैं, लेकिन वो स्टिल ही इज द कंट्रोलर। जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल देखिए, जैसे प्रिजन हाउस जो होता है, तो प्रिजन हाउस में क्या होता है? कैदी भी रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है, जो कलेक्टर होता है या जो कलेक्टर जो होता है या जो जेलर होता है, वो भी कभी कभी कैदी के अंदर चला जाता है जहां पर कैदी रहते हैं। तो कैदी का जेल के अंदर होना और कलेक्टर का या जेलर का प्रिजन के अंदर जाना, क्या दोनों का सेम है? क्या नहीं, दोनों का अलग है। प्रिजनर या कैदी इसलिए है क्योंकि उसने क्राइम किया है, लेकिन जेलर जा रहा है उसको चेक करने के लिए, दोनों में अंतर है कि नहीं है? वो तो जो जेलर है वो प्रिजन के अंदर होते हुए भी वो अफेक्टेड नहीं है, वो क्राइम नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो कैदी नहीं है, वो कंट्रोलर नहीं है। उसी प्रकार से भगवान भौतिक जगत में आने के बाद ही वो हमेशा कंट्रोलर है, क्यों? क्योंकि हर चीज उन्हीं की अध्यक्षता में ही काम कर रहा है। इस प्रकार से पूरा जेल जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो जेलर के अंडर में चलते हैं, राइट? उसी प्रकार से पूरा भौतिक जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब भगवान की अध्यक्षता में काम कर रहे हैं। आगे जाके हम श्लोक में देखेंगे भगवान बोल रहे हैं, माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयति सचराचरम। हाँ, ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये मेरी अध्यक्षता में काम कर रहा है, मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है, अंडर माई सुपरविजन। इसका मतलब क्या है? भगवान जो है हमेशा नेचर से ऊपर रहते हैं, भले ही वो डरा जाए, ठीक है ना? दिस इज द वन ऑफ एग्जांपल बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड यस हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड always right? He is never affected by time place and circumstances, even when he descended to this material platform. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल पहले दे रहा हूँ लेकिन एक्सप्लेनेशन बाद में आ रहा है यहाँ पर, है कि नहीं? when he does descend to material platform, तो भौतिक जगत में आने के बाद भी भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। So demon cannot adjust themselves to this transcendental nature of his God, which is Lord himself explained the following verse. ये वर्ष हम एक्चुअली कल देखेंगे, आज हमारे पास भी टाइम नहीं है ना? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हाउ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड ही इज नेवर अफेक्टेड बाय एनी सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें प्रभुपाद बहुत अच्छा इसमें एक्चुअल लेक्चर दिए हैं, इसमें बोल रहे हैं, इसमें बहुत अच्छे एग्जांपल दिए हैं। इसमें एक स्टोरी आता है, स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा, बस एक स्टोरी सुना के आपको खत्म करेंगे। तो इसमें बोलते हैं कि जब एक बार क्या किया था, इंद्र ने अपराध कर दिया था। ये स्टोरी मैंने सुना ही क्या, आई डोंट नो, ठीक है, फिर भी सुन लो कैसे ये भगवान की शरीर में और हमारे शरीर में कैसे अंतर है। तो इसमें इंद्र जो है, इंद्र बहुत अटैच रहता है अपनी पोस्ट पोजीशन से, है कि नहीं? जब भी कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो वो सबसे पहले इंद्र जो परेशान हो जाता है, अरे यार अब मेरी जो सीट छिलने वाली है,
परेशान हो जाता है। इसलिए फिर वो यही रीजन है कि फिर वो स्वर्ग से अप्सराओं को भेजता है। क्यों भेजता है? मेनका और उर्वशी को क्यों भेजता है? डिस्टर्ब करने के लिए। अरे यज्ञ कर रहा है, अगर ये इसका यज्ञ अगर कंप्लीट हो गया ना तो बस मेरी फिर गद्दी गई है, राइट? इसलिए वो हमेशा परेशान रहता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है, दिखता रहता है कोई यज्ञ तो नहीं कर रहा है। कोई अगर दिखेगा ये यज्ञ कर रहा है तो बस उसका यज्ञ समझे बात? देखो मतलब व्यक्ति कितने अटैच हो जाते हैं पोस्ट पोजिशन, है कि नहीं? तो इंद्र ने क्या किया, एक बार अपराध कर दिया था अपने बृहस्पति, उनके जो गुरु है बृहस्पति, मतलब गुरु अवज्ञा। जैसे अब देखो जो हम जब हरिनाम का जप करते हैं तो उसमें तीसरा अपराध है। तीसरा अपराध क्या है? टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, राइट? तो भक्ति जीवन में ये सबसे बड़ा अपराध है, जब हम अपने गुरु की अवज्ञा कर देते हैं। मतलब गुरु कुछ बोल रहा है और उसको जब हम ध्यान नहीं देते, अरे ठीक है ऐसे ही बोल रहा है, मतलब उसको इग्नोर कर देना, इग्नोर करना या उसकी बात को ही नहीं मानना, ये भक्ति जीवन में सबसे बड़ा खतरनाक है। फिर डिसाइपल जो है वो कभी भक्ति में एडवांस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पूरी भक्ति केवल गुरु पे ही टिकी हुई है। इंद्र के साथ यही हुआ है, उसने गुरु की बात को नहीं माना। आपने देखा होगा जब ये 7 दिन तक जब वर्षा किया इंद्र ने, उस समय पे उससे पहले जो है इंद्र क्या बोल रहा था? इंद्र बोल रहा था, अरे आई एम द किंग ऑफ हेवन, सारी शक्तियां मुझे, मेरे पास सारी शक्तियां हैं। तो जब बृहस्पति आया तो उन्होंने बोला, इंद्र तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड हो गया है, जितनी भी शक्तियां हैं वो तुम्हें सब कृष्ण ने दी हैं। कृष्ण इज द कंट्रोलर, यू आर नॉट अ कंट्रोलर, राइट? यू आर जस्ट द डिपार्टमेंट हेड, राइट? तुम्हें वो डिपार्टमेंट दिया गया है बट यू आर नॉट द कंट्रोलर, राइट? उनको बताया, लेकिन इंद्र ने बोला है, इग्नोर कर दिया, चलो जाओ जाओ। दिस इज द ऑफेंस, दिस इज द ऑफेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु, राइट? तब फिर यही रीजन है, इस अपराध के कारण फिर जो है इंद्र को मालूम कितने इसकी कमी उसको भुगतना पड़ा। उसको फिर हॉग की बॉडी मिली। कौन सी? हॉग मतलब सुअर की बॉडी मिली। तो जब फिर सुअर बॉडी मिली तो कहाँ आना पड़ेगा उसको? यहीं पे आना पड़ेगा भौतिक जगत में। जब यहाँ पर भौतिक जगत में आया, अब जब सुअर की बॉडी मिली है तो सब कुछ है, अभी पूरा फैमिली है, वाइफ है, बीवी बच्चे सब कुछ है अभी। तो अब जब इंद्र जब यहाँ पर आ गया है हॉग बन के, तो उधर तो सीट खाली है ना, उधर तो किसी न किसी को बिठाना पड़ेगा उधर। तो क्या करेंगे? तो ब्रह्मा चिंता में है अभी। क्यों? ब्रह्मांड से ऊपर है कि नहीं? भाई जैसे कलेक्टर की पोस्ट खाली है तो प्रधानमंत्री को चिंता हो जाएगी, अरे कलेक्टर अभी किसको बनाया जाए, है कि नहीं? तो जब इंद्र की सीट खाली है तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, आप क्या करें, इंद्र तो यहाँ हॉग बन गया है। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं यहाँ पर भौतिक जगत में, फिर बोलते हैं, अरे इंद्र तुम क्या कर रहे हो इधर? तुम तो इंद्र थे, तुम सुअर बन गए हो। बोले कौन इंद्र? मैं किसी इंद्र को नहीं जानता हूँ, मैं अभी सुअर हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं और मुझे अभी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम जाओ, तुम कौन हो? बोले मैं ब्रह्मा हूँ। बोले कौन ब्रह्मा? मैं किसी ब्रह्मा को नहीं जानता हूँ। सब कुछ भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि बॉडी चेंज कर ली है। समझे बात अभी? जब हम बॉडी चेंज कर लेते हैं इसलिए हम फिर कुछ भी याद नहीं रहता है। तो ब्रह्मा उसको बार बार बोल रहे हैं, अरे तुम याद करो, तुम इंद्र हो, तुम कहाँ ये स्टूल खा रहे हो? स्टूल खाने में जिसको हम थूकते हैं वो खा रहा है, उसको प्लेजर मिल रहा है। बोल रहा नहीं, यही मैं खुश हूँ, मेरा जीवन यहीं पे आनंद है, तुम जाओ। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं मानेगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसको पता चल गया कि इसका अटैचमेंट है, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति बहुत अटैचमेंट है। तो ब्रह्मा ने क्या किया, सबसे पहले काम करना पड़ेगा, जो अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट को खत्म करना पड़ेगा। ब्रह्मा ने क्या किया, सबसे पहले उसकी जो वाइफ है, वाइफ को मार दिया, मतलब सी हॉक को मार दिया। तो जब सी हॉक को मारा, नहीं सी हॉक को नहीं मारा, पहले बच्चों को मारा, पहले बच्चों को मारा। एक्चुअली पहले बच्चों को जब मार दिया तो फिर जो है हॉक की जो टस्क रहती है ना, टस्क, तो टस्क दिखा के ब्रह्मा के ऊपर बोला, बोले तुमने मेरे बच्चों को मारा, मैं देखता हूँ। तो पीछे पड़ जाता है ब्रह्मा के। ब्रह्मा जी भागते हैं फिर ब्रह्मा भागते हैं और फिर थोड़ी देर तक जा पाते, लेकिन वापस आ जाता है, क्योंकि ये तो जो है, क्योंकि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि सुअर है ना। ब्रह्मा जा सकते हैं बट ये नहीं जा पाएगा, समझे? क्योंकि बॉडी चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ी देर तक जाता है, पीछा करता है, लेकिन वापस आ जाता है। और ब्रह्मा जी फिर थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं अभी मानता कि नहीं मानता है। फिर एक अटैचमेंट तो खत्म कर दिया ब्रह्मा ने, लेकिन दूसरा अटैचमेंट अभी फिर भी बचा हुआ है। कौन सा अटैचमेंट बचा है? वाइफ का। वाइफ के प्रति भी आसक्त हो गया अभी। तो ब्रह्मा ने बोला ये अभी ऐसा नहीं मानेगा। तो उसने बोला कि इसका लास्ट जो अटैचमेंट बचा है ना, उसको भी खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये मानेगा। ब्रह्मा आए और उसकी सीओ को भी मार दिया। जब मार दिया तब उसको समझ में आया कि यार मेरे बच्चे भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, अब मैं करूँगा क्या है? जीवन किसके साथ बिताऊं? यहाँ पर अकेले थोड़े जीवन बिता पाऊंगा। तब जाके फिर ब्रह्मा बोलते अब समझ जाओ तुम। बोले कि कौन हूं मैं? फिर ब्रह्मा जी उसको बताते हैं कि तुम इंद्र हो, चलिए फटाफट यहाँ से निकलो और जाओ इधर। तब फिर जो है इंद्र जो फिर जाता है वो। तो इस तरीके से है इस तरह स्टोरी हैपेंड एक्चुअली। तो ये है एक्चुअली। तो जब भी हम गुरु के प्रति अपराध करते हैं तो फिर जो है मतलब इसका मतलब है कि हम अपनी फिर स्पिरिचुअल लाइफ से फिर हम डिस जाते हैं। दैट इज कॉल्ड फेलेबल। यही तो हम डिस्कस किए हैं कि भगवान का एक नाम क्या है? इनफेलेबल। मतलब भगवान कभी भी अपनी भगवत्ता से कभी नहीं गिरते, लेकिन जीव गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जीव जो है वो अपराध कर देता है, भगवान कभी अपराध कर ही नहीं सकते हैं। राइट? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड।
This is the difference between living entity and supreme personality of Godhead, right? इसलिए जब हम चेंज कर लेते हैं तो फिर जो है हम भूल जाते हैं। ये इसमें रीजन बताया, इसमें बहुत सारे इसमें पॉइंट बताए गए थे, ठीक है, बट मेन हमने बस इसी पे हम फोकस। इवन आप खुद देख लीजिए ना, जैसे जब हम रात में सो जाते हैं, तो उस समय हम थोड़ी ना याद रहता कि हम कलेक्टर हैं या हम प्राइम मिनिस्टर हैं या हम प्रेसिडेंट हैं, उस समय तो हम भूल जाते हैं। जब जैसे हम सुबह उठते हैं तब फिर याद आ जाता है, अरे अभी तो कॉलेज जाना है, अभी कलेक्टर ऑफिस जाना है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर तो उसको लगता है यार ड्यूटी पे जाना है कि नहीं, लेकिन रात में तो हम भूल जाते हैं, है कि नहीं। तो सोचो जब सेम बॉडी में हम रात में जब भूल जाते हैं, तो जब व्यक्ति एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी चेंज करेगा तो क्यों नहीं भूलेगा, है कि नहीं, फैक्ट है कि नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। जब सेम बॉडी में रात में जब भूल जाते हैं, ड्रीम में हम सोचते रहते हैं अरे मैं यहाँ हूँ, यहाँ उड़ रहा हूँ, वहां हूँ, फलाना फलाना, पर जैसे जब नींद खुल जाती है, सुबह उठते हैं तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाते हैं। तो जब व्यक्ति बॉडी चेंज कर लेगा तो क्यों नहीं भूल पाएगा, फैक्ट है कि नहीं। सो दिस इज द रीजन एक्चुअली। तो अल्टीमेटली यही रीजन है कि जब हम बॉडी चेंज कर लेते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस लाइफ हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते हैं। व्हाई? बिकॉज़ ही इज ऑलवेज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, वो कभी भी भगवान अपनी बॉडी चेंज नहीं करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अस एंड कृष्णा, ठीक है। तो इसलिए कृष्ण जो है वो हमेशा भगवान रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म लेके आए और चाहे वो ओरिजिनल फॉर्म में हो, ही इज ऑलवेज कृष्ण, ठीक है। उसको यहीं पे रखते हैं, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रमोद। प्रभु जी ये हम्बल और सिंप्लिसिटी कैसे आएगी प्रभु जी? यस, हम्बलनेस और सिंप्लिसिटी। हाँ, जितना जो भी हमारे गुरु और जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको अगर हम सही प्रकार से फॉलो करते हैं, जैसे गुरु बोलता है कि जब अच्छे से करो, मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से करो, राइट, और डिवोटेशन में रहो, लाइक जैसे श्री प्रभुपाद में हमें 4 नियम दिए हैं, क्या क्या? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो इंटॉक्सिकेशन, राइट। सो दीस आर द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, एंड अगर इसको हम अच्छी तरीके से करें, उसको हम फॉलो करेंगे, इसका मतलब है we are sincere and by following that one day you will become very very humble। one day क्या, जैसे आप फॉलो करोगे तो आप धीरे धीरे खुद आपके अंदर जितना भी फॉल्स वो सब चला जाएगा, है कि नहीं। तो कुल मिला के जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो करते हैं और शास्त्र को अच्छे से अध्ययन करेंगे, हरि नाम अच्छे से करेंगे, है ना, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ का अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, देन वी विल बिकम हम्बल एंड सिंसियर। क्योंकि हमारी पूरी भक्ति जो है स्पिरिचुअल मास्टर और कृष्ण, गुरु और कृष्ण की कृपा पे ही डिपेंड करती है। भक्ति जीवन में हमारी मेंटल क्वालिफिकेशन बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, बिल्कुल नहीं, 1% 0.1% भी उसका प्लेस नहीं है भक्ति में। नो मेंटल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, सिंपली सिंपलिसिटी बस। आपका मतलब कितना भाव है भगवान की भक्ति के लिए, ये मैटर करता है। आप कितना भगवान के लिए प्रेम करते हैं फिर। भक्ति मतलब sacrifice of sense gratification। भक्ति मीन्स sacrifice of sense gratification, no sense gratification, right? इसलिए तो इतना आसान नहीं है, इसलिए तो सब लोग भक्ति नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ना पड़ेगा। और सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या? खुद को प्लेजर मिल रहा है, खुद का प्लेजर छोड़ना पड़ेगा आपको, भगवान को प्लेजर देना पड़ेगा। भगवान को प्लेजर देना दैट इज कॉल्ड भक्ति, और खुद को प्लेजर देना दैट इज कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये है, अल्टीमेटली भक्ति डिपेंड्स ऑन मर्सी ऑफ आवर गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा। क्योंकि जितना मर्सी फ्लो होगी उतना जल्दी हम एडवांसमेंट करेंगे, जितना अच्छे से हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे उतना जल्दी आप एडवांसमेंट करोगे। अपराध कर दोगे तो भले आप कितने भी प्रयास करते रहो, आप भक्ति में एडवांसमेंट कर दोगे। अल्टीमेटली भक्ति मतलब केवल मर्सी पे ही टिका हुआ है, पूरा भक्ति केवल मर्सी पे टिका हुआ है, मर्सी। ओके प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी, हम अभी जो गीता का ज्ञान ले रहे हैं, क्या वो भी हम मतलब अगले जन्म जाते हुए भूल जाएंगे? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मटेरियल जो नॉलेज होता है वो बॉडी का नॉलेज होता है। जैसे बॉडी जब खत्म हो जाती है तो मटेरियल नॉलेज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लाइफ में अगर सपोज आप ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन फॉर्म अगर लेते हैं, आपको अगेन एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझे बात। लेकिन आध्यात्म जगत में ऐसा नहीं होता है।
अगर आपने इस लाइफ में भक्ति जो आप कर रहे हो सकता है कि आप कितना 60% भक्ति आपने की, और 60% के बाद अगर सपोज आपको बॉडी छोड़नी पड़ी है, आपका कुछ किसी कारण से मतलब डेथ हो जाता है, ठीक है, कुछ भी कृपा है, लेकिन आपने 60% भक्ति किया है, नेक्स्ट लाइफ में आपका भक्ति जो है वो 61% से स्टार्ट होगा। 1% से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो स्पिरिचुअल जो भी हम भगवत गीता कर रहे हैं, हरि नाम जप कर रहे हैं, जो भी कृष्ण से रिलेटेड जो भी हम चीज कर रहे हैं, वो शरीर का नॉलेज नहीं है, वो किसका है, वो आत्मा का नॉलेज है, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए ये ज्ञान भी कभी नष्ट नहीं होता। समझी बात? तो क्या होगा नेक्स्ट लाइफ में, जैसे ही जब आप नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, आपका जो जन्म है वो या तो किसी ब्राह्मण परिवार में होगा या किसी अच्छी रिच परिवार में होगा, जहां बचपन से ही आपको भक्ति करने का मौका मिलेगा। भाई बचपन से ही आपको भक्ति, बचपन से ही आप मतलब भक्ति करना शुरू कर दोगे। ये है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअल। समझी बात? ये जितना करोगे उससे आगे ही बढ़ेगा। 60% में खत्म करोगे, नेक्स्ट लाइफ में 61% से स्टार्ट होगा। राइट, अल्टीमेटली वी हैव टू कंप्लीट 100%। राइट, जब तक 100% नहीं होगा तब तक हमें यहीं भौतिक जगत में ही घूमना पड़ेगा, और जब 100% हो जाएगा इमीडिएटली यू विल रिटर्न टू बैक टू खत्म, भौतिक जगत खत्म। नो मोर मटेरियल मिजरीज, नो वर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, नो डेथ। राइट, यू विल रिमेन एज always eternal, Satchidanand, with supreme personality. That is our real purpose of life, real home. तो उसके लिए हमें भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ाना पड़ेगा और भौतिक जगत के प्रति डिटैचमेंट करना पड़ेगा। तो भौतिक चीजों के प्रति डिटैचमेंट मत करो, पॉजिटिव वे में सोचो, भगवान के प्रति अपनी आसक्ति बढ़ा दो। भगवान भगवान के भक्तों के प्रति साधु शास्त्र गुरु इनके प्रति जब अटैचमेंट बढ़ा दोगे तो भौतिक जगत के प्रति डिटैचमेंट अपने आप आ जाएगा। उसके लिए मैकेनिकली आपको एक्स्ट्रा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। भगवान भक्तों के प्रति अटैचमेंट आएगा, भगवत गीता पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, हरि नाम जप करने में मजा आ रहा है ना, साधु संग अच्छा लग रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ अटैचमेंट बढ़ रहा है आपका, तो घर के प्रति और मटेरियल चीजों के प्रति अटैचमेंट अपने आप कम हो जाएगा। सो अटैचमेंट टुवर्ड्स मटेरियल थिंग्स लीड्स टू this again repetition of birth old age disease death, but same attachment when towards Krishna और भक्त, then that leads to our liberation। समझ बात? जो अटैचमेंट हमारा बहुत चीजों के प्रति है तो वो हमारे बंधन का कारण बनता है, और जब वही सेम अटैचमेंट जब भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति हो जाता है तो वो हमारे लिबरेशन का कारण बन जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है बात? अटैचमेंट एक ही चीज है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा वो अटैचमेंट कहाँ हो रहा है। बहुत चीजों के प्रति हो रहा है तो आप और जगह चले जाओगे, बर्थ ओल्ड एज डिसीज है तो फंस चले जाओगे। लेकिन जब वही सेम अटैचमेंट जब किसके प्रति जाएगा, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति जाएगा, आध्यात्मिक चेतना, तो you are going to liberation, right? This is the point. Understand? जी प्रभु जी। Yes. Anything else? ओके, तो आज के सेशन का हमने बस यही सीखा है कि कृष्ण क्यों नहीं भूलते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है हमेशा सच्चिदानंद रहते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हम बार बार बॉडी चेंज करते हैं। राइट, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंटिटी एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन गॉड एंड ही ऑलवेज रिमेन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। राइट, ही नेवर अफेक्टेड बाय एनी मटेरियल सर्कमस्टेंस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सेशन को हम कल और कंटिन्यू करेंगे, इसी का सेकंड पार्ट हम कल और अच्छे इसको और समझेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हैप्पी कृष्णा को